27 जुलाई को दिल्ली के राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट लाइब्रेरी में बारिश के पानी के घुस जाने से 3 छात्रों की दम घुटकर मौत हो गई। श्रेया यादव, तानिया सोनी और नेविल डॉल्विन की मौत के बाद से कोचिंग संस्थाओं में सुरक्षा मेंटेनेंस को लेकर सवाल खड़े होने लगे। सवाल ये भी खड़े होने लगे कि आखिर जिन एजेंसीज, जिन अधिकारियों या जिन सरकारी महकमों की ये जिम्मेदारी थी कि वो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में सुरक्षा की व्यवस्था की जांच पड़ताल करते रहें, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपातकालीन स्थिति में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं इसकी जानकारी लेकर ही इन्हें एनओसी दें या परमिशन दी जाए कि बेसमेंट जैसे रास्ते पर कि वो किसी लाइब्रेरी या क्लासेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या नहीं। बावजूद इसके दिल्ली में ख़ास तौर पर जो कोचिंग संस्थान हैं या देश भर में जो कोचिंग संस्थान हैं उसको लेकर एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। दरअसल इस पूरी घटना के बाद से राज्य सरकार एलजी और बीजेपी की केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है और बीजेपी की केंद्र सरकार और एलजी इसके लिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, जो सबसे गंभीर सवाल है, केंद्र की सरकार ये मानती है कि कोचिंग उद्योग से उसे करोड़ों रुपए का टैक्स मिलता है, भारी भरकम टैक्स मिलता है और उस भारी भरकम टैक्स को सरकार इस्तेमाल करती है और उसे अपने आंकड़ों में दिखाती है। लेकिन सरकार ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की जो ये भारी भरकम टैक्स उसे इन कोचिंग उद्योग के जरिए मिलता है, उन कोचिंग संस्थाओं की स्थिति क्या है, वहां पर किसी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने की कोई व्यवस्था है या नहीं है। मामला सिर्फ कोचिंग का नहीं, आप देखिए तो कभी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था देखिए, सरकारी महकमे वहां की बिल्डिंग्स की व्यवस्था देखिए, सरकारी क्वार्टर्स की व्यवस्था देखिए, कोई सुध लेने वाला नहीं होता और सरकारें ये कहकर पल्ला झाड़ देती हैं कि फला अधिकारी, फला महकमे का फला अफसर, उसको कार्रवाई के आदेश दिए गए थे, किए नहीं, और उसके बाद जब घटना हो जाती है कुछ दिन तक ये माहौल बना रहता है और फिर जांच के नाम पर अधिकारियों का सस्पेंशन हो जाता है। दरअसल कोचिंग उद्योग ने पिछले एक साल में, ये साल 2023-24 की अगर हम बात करें, 5,517 करोड़ से ज्यादा का टैक्स भरा है। बीती 24 जुलाई को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह जानकारी दी। कुल 4 सवाल उनसे पूछे गए थे, लेकिन चारों का सीधा सीधा कोई जवाब नहीं दिया, घालमेल करके एक पूरा स्टेटमेंट दे दिया और कह दिया कि इन चारों सवालों के जवाब इसी में से छांट लीजिए। सवाल पूछा गया था कि क्या प्राइवेट ट्यूशन और कोचिंग सेंटर्स से छात्रों की निर्भरता कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं, इन उपायों का ब्यौरा और परिणाम क्या रहे ये बताइए। क्या मंत्रालय के पास कोचिंग उद्योग के वर्तमान बाजार राजस्व का ब्यौरा है? क्या सरकार ने देश के प्रमुख कोचिंग सेंटर्स का डाटा इकट्ठा किया है? क्या सरकार पिछले 5 सालों में कोचिंग सेंटर्स, प्राइवेट ट्यूशन सेंटर और डिस्टेंस एजुकेशन में काम कर रहे संस्थाओं से निकले राजस्व जीएसटी का डाटा देगी? सरकार ने सारे सवालों का एक जवाब दे दिया। पहले तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आए नए बदलावों का हवाला दिया कि कैसे वो छात्रों की समझ बढ़ाने और रेगुलर शिक्षा प्रणाली से बेहतर है वो तमाम नई शिक्षा नीति। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, और जैसे एक नया सिस्टम डेवलप हुआ है, साथ ही और पोर्टल्स का भी जिक्र कर दिया। इन 21वीं सदी में कितनी मांगों को, आगे बनती बिगड़ती मांगों के साथ साथ CUET, JEE, नीट जैसी परीक्षाओं के अनुसार इन्हें बनाया गया। ये सरकार की तरफ से एक अपना जवाब था, फॉर्मेट के तहत वो दिया गया। इसके बाद कोचिंग्स को लेकर सरकार ने कुछ मसलों को हाईलाइट किया, मसलन अनियमित प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की बढ़ती संख्या, ऐसी कोचिंग्स का अत्यधिक फीस वसूलना, छात्रों पर अनावश्यक दबाव बनाना जिससे मानसिक व्यवस्था और आत्महत्या तक की नौबत आ सके,
इसके ठीक बाद वित्त मंत्रालय ने राजस्व विभाग के बकौल कोचिंग संस्थाओं के जीएसटी रिकॉर्ड का ब्यौरा लगा दिया, वो भी दिया। इसी में से ये जानकारी आई है कि वित्त वर्ष 2023-24 में प्रमुख कोचिंग संस्थाओं ने 5,517 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स चुकाया। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों छात्र दिल्ली आते हैं। राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर जैसे इलाकों में सालों साल रहते हैं। पिछले साल जून में मुखर्जी नगर के कोचिंग में आग लगी थी। इस घटना पर दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जो रिपोर्ट दी थी उसमें बताया गया था कि दिल्ली में 583 कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन 583 कोचिंग संस्थाओं में से केवल 67 के पास ही फायर की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एनओसी का प्रमाण पत्र है, यानी कि मात्र 11% कोचिंग संस्थाओं में फायर सिक्योरिटी से जुड़े हुए प्रमाण पत्र हैं, यानी कि सिर्फ 11%। भारत में कोचिंग उद्योग 58,088 करोड़ रुपए का है। एक आकलन है, एक रिपोर्ट है, जिसमें सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने वाली कोचिंग्स का योगदान 3,000 करोड़ का है। 3,000 करोड़ का ये पूरा कारोबार है और इस कारोबार से टकराने की हिम्मत शायद सरकार के पास नहीं है, क्योंकि एक तो भारी भरकम जीएसटी आ रही है और फिर जो तमाम महकमे होते हैं जिनका काम होता है एनओसी देना, फायर सिक्योरिटी देखना, एग्जिट देखना, इमरजेंसी में क्या कुछ व्यवस्था है उसको देखना, फिर एनालाइज करना, फिर एनओसी देना, फिर परमिशन देना, फिर लाइसेंस देना, वो दरअसल तमाम चीज़ें देखने के बाद भी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि 5,500 करोड़ से ज़्यादा का जो उद्योग जीएसटी दे सकता है वो उन तमाम महकमों को इस जीएसटी के अलावा बहुत कुछ दे सकता है और शायद दे भी रहा है। तभी तो जब 3 जानें चली गईं तब लोग हरकत में आए हैं, महकमे हरकत में आए हैं, अधिकारी हरकत में आए हैं और फिर सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप क्यों ना लगाएं, क्योंकि दिल्ली में दरअसल दिल्ली की जनता फुटबॉल बनी हुई है। केंद्र सरकार दिल्ली को पूरा हक देना नहीं चाहती और राज्य सरकार कहती है कि हम कुछ कदम उठाएं तो दिल्ली हमें रोक देती है। बहरहाल इसका खामियाजा आम लोग, दिल्ली की जनता उठा रहे हैं। देखना होगा कुछ राहत दिल्ली वालों को मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर राजनीति बदस्तूर ऐसे ही जारी रहेगी।